आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, संबोधित कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये जो नई सौगातें मिल रही, मैं इनकी बधाई देना चाहता हूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे बीच में 2-4 मिनट में ही मिलने वाले हैं, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर, खास करके मैं पिछली बार वैष्णो जी से मिला था, उन्होंने कहा आपके यहाँ 4 लेन तो बहुत बन गया है, सड़कें अच्छी हो गई, 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कें आपके यहाँ हो गई, लेकिन रेलवे नेटवर्क की बड़ी संभावना है। तो उन्होंने कहा आप प्लान बनवाइए। मैंने कहा बिल्कुल हम प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन की दृष्टि से मध्य प्रदेश मध्य में आता है, पूरे देश का सेंटर है, और सेंटर होने के नाते से इसमें बड़ी संभावना है। 2 रेल तो आपके यहाँ 2 रेलवे लाइन तो चली रही है, रामगंज मंडी सीहोर होकर के, यही आपके यहाँ है ना रेल, और बुधनी वाली, ये दोनों ट्रेन का दोनों की लाइनें डल रही है। इनको गति बनाने के लिए कहा है कि बहुत जल्दी इनकी और स्पीड बढ़े, और आने वाले समय में इसी प्रकार से और जितने प्रकार के विकास की संभावना हो सकती है, क्योंकि मान के चलते कि रेल के माध्यम से जब रेल आती है तो विकास की बहुत सारी सौगातें लाती है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें बनी, एक बार फिर हम सब डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, क्योंकि डबल इंजन बोलते रेलवे से हमारा विकास का पहिया अपने आप जुड़ जाता है, और मध्य प्रदेश तो बड़ी संभावना वाला प्रदेश है। यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह की सरकार में जो बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से हमारे अच्छे सबल सक्षम राज्य की तरफ बढ़े, और अब इससे और आगे बढ़ते हुए हमारी और गति आगे बढ़े, खास करके उद्योग के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, गरीब और बहनों के लिए सरकार इतनी सारी योजना ला रही है कि एक के बाद एक आने वाले समय में वो समय बदल गया जब हमारे अपने लोग किसी के आगे हाथ फैलाते थे। आज के अवसर पर सरकार की सारी योजनाओं का, कोई योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होगी। अभी नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर पालिका कितने पैसे मांग रहे हो आप? नगर पालिका की तरफ से अध्यक्ष जी है ना, आपने कुछ मुझे एस्टीमेट दिए तो मैं यहीं से देने की घोषणा करता हूं, आपके सीहोर के लिए सौगात देने के लिए, क्योंकि हमारे लिए रहते हुए खासकर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का जिला है, और मैं खासकर आपके सीहोर से विशेष प्रेम करता हूं। ये पूरी मंडली, रवि भैया, आपके राय साहब, और हमारे गोपाल इंजीनियर, आस्था विधायक जी, अभी करण सिंह जी हमारे साथ थे, इच्छावर के विधायक, और उनने कहा, हमने कहा कि हमारे अपने इस खास करके मध्य प्रदेश के अंदर अगर भोपाल का विकास होगा तो सीहोर पीछे नहीं रहेगा। अब हमारा विकास का पहिया टीन सिटी की तरफ बढ़ेगा। 2 नगरों को जोड़ करके जहां बड़ी विकास की संभावना है, उनके समग्र विकास की प्लानिंग बना रहा है। उसमें आवागमन के साधन, रोजगार के साधन, आवासीय प्रोजेक्ट और बड़ी आगे चलकर संभावना वाली सारी चीजों के इकट्ठी प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए उज्जैन इंदौर, उज्जैन देवास, भोपाल विदिशा, भोपाल सीहोर, रायसेन आदि जो क्षेत्र के भविष्य के 2047 तक अमृत काल ये चल रहा है, और भविष्य में जिस प्रकार से पूरे देश को लेकर के माननीय मोदी जी ने जो खाका खींचा है, और हमने सबने देखा है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने दुनिया में नाम कमाया है, और अभी हमारी अपनी तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ना है। पहली बार हमारी सरकार जब माननीय मोदी जी की बनी है तो नकारात्मकता के आधार पर वोट मिला था, कांग्रेस ने 10 साल में सरकार उनकी फेल हुई। इसके कारण से हमारी सरकार माननीय मोदी जी की तरफ देखते हुए जो गुजरात में विकास का काम उन्होंने किया था, तो जनता हमारे साथ आई। दूसरी बार मोदी जी की सरकार बनी और हमने देखा कि धारा 370 हो, मुस्लिम बहनों के 3 तलाक की नर्क वाली जिंदगी हो, ऐसे कई कारणों से जो सरकारों के लिए होता है कि पुरानी सरकार वर्षों तक देखती रही और उनने कोई काम नहीं किया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी की तीसरी बार की सरकार के लिए। और जब तीसरी बार की सरकार बनेगी तो विकास के मामले में अब हवाई जहाज से ऊपर जाकर के चंद्रयान, गगनयान, सूर्ययान, उस तरफ अंतरिक्ष की तरफ जो उड़ान बढ़ रही है, जैसे जैसे सरकार की गति उधर बढ़ेगी, ऐसे गरीब आदमी के जीवन में भी बदलाव आएगा।
हमारी प्रतिभाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार के अवसरों को उपलब्ध लेते हुए मैं आज एक बार फिर सारी सौगात की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब हमारे बीच कुछ ही क्षण में उपस्थित हो रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, स्वागत कर रहे हैं। अब हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं कुछ ही क्षणों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारतीय रेल भी अपने कायाकल्प के स्वर्णिम दौर से गुजर रही है। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए विशेष जोर दिया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 41,000 करोड़ रुपए की लागत से अधिक रेल योजनाओं को देश की सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें शामिल है 554 स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास और साथ ही 1500 रोड ओवरब्रिज एवं अंडरपास का शिलान्यास। तो ये लाइव तस्वीरें सीहोर से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहले रोड शो किया, फिर संबोधित करते नजर आए, बड़ी सौगात दी। सीहोर का दौरा मुख्यमंत्री का एक के बाद एक दौरे हमें देखने को मिल रहे हैं। रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया, उनका स्वागत सत्कार भी हुआ। ये लाइव तस्वीरें आपको सीहोर से दिखा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पहले रोड शो किया, लोगों से मुलाकात की और फिर मंच से संबोधित करते हुए भी वो नजर आए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीहोर से, लगातार उनके दौरे देखने को मिल रहे हैं। हरदा से बड़ी खबर, हरदा की पीड़ितों की प्रशासन